अस्सलाम वालेकुम प्यारी व्यूअर्स। बहुत जमाना पहले की बात है। एक छोटे से कस्बे में एक लकड़हारा रहता था। सारी उम्र उसने जंगलों में जाकर लकड़ियां काटकर उन्हें बेचा था और अपनी इस मेहनत से जंगल से कुछ दूर एक छोटा सा मकान बनवाया था, जिसमें वो, उसकी बीवी और जवान बेटा रहता था। बीवी का नाम नावी था और बेटे का नाम शर्फू। तीनों आराम और सुकून से जिंदगी बसर कर रहे थे। काम सिर्फ लकड़हारा करता था। बीवी और बेटा कोई ऐसा काम नहीं करते थे जिसमें आमदनी में इजाफा हो। बीवी हांडी रोटी पकाती थी और बेटा घर ही में रहकर छोटे छोटे काम करता था। लकड़हारा बूढ़ा हो गया था। बुढ़ापे की वजह से उसमें पहली सी हिम्मत नहीं रही थी। वो आए दिन बीमार रहता था, मगर उसे कोई ऐसी परेशानी नहीं थी। वो समझता था कि मेरा शर्फू अब बच्चा नहीं रहा, आसानी से घर की जिम्मेदारियां संभाल सकता है। शर्फू की माँ का भी यही ख्याल था, इसलिए उसे भी किसी किस्म की फिक्र नहीं थी। एक सुबह लकड़हारा जागा तो उसने महसूस किया कि बड़ा कमजोर हो गया है। जंगल में जाकर लकड़ियां काटना उसके लिए मुश्किल है। उसका बेटा सुबह नाश्ते से फारिग हो चुका था और इस बात पर हैरान हो रहा था कि उसका बाप मामूल के मुताबिक सुबह सवेरे घर से क्यों नहीं निकला, चारपाई पर लेटा क्यों है। लकड़हारा समझ गया कि उसका बेटा क्या सोच रहा है। उसने शर्फू को इशारे से अपने पास बुलाया और प्यार से बोला, शर्फू बेटा, देखो बेटा, अब अपनी घर की जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी होगी। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, बीमार भी हूँ, तो फरमाइए अब्बा जी। शर्फू ने पूछा। बेटा, जो काम मैंने सारी उम्र किया है वो अब तुम करो। लकड़ियां काटना आसान काम नहीं है, मगर तुम हिम्मत वाले और ताकतवर हो। शुरू शुरू में ये काम जरा मुश्किल लगेगा, फिर रफ्ता रफ्ता आसान हो जाएगा। मैं तुम्हें बराबर मशवरे देता रहूंगा जो तुम्हारे लिए मुफीद होंगे। शर्फू ने हाँ में सर हिला दिया। शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। शौक से काम करोगे तो ढेर सारे पैसे कमा लोगे। शर्फू की माँ पास ही खड़ी ये गुफ्तगू सुन रही थी। शर्फू के बाप ने उसकी तरफ देखकर कहा, नावी, मेरा कुल्हाड़ा ले आओ। नावी अंदर से कुल्हाड़े ले आई। बेटा, ये हमारा विस्सा है, इसकी हिफाजत करते रहना, क्योंकि इसके जरिए से ही तो एक लकड़हारा पेड़ से लकड़ियां काटता है। ये कहते ही लकड़हारा चारपाई से उठ बैठा। उसने कुल्हाड़ा उठाकर शर्फू के कंधे पर रख दिया और उसे बताने लगा कि अच्छे पेड़ कहाँ कहाँ हैं, कितनी लकड़ियां हर रोज काटनी होंगी और इन्हें किस तरह गट्टा बनाकर सर पर उठाकर शहर में वहां ले जाना होगा जिस जगह लकड़ियां बेची जाती हैं। लकड़हारे ने उसे उस जगह का नाम भी बता दिया। शर्फू बड़े शौक से बाप की बातें सुन रहा था। उसका ये शौक देखकर उसके माँ बाप दोनों बहुत खुश थे। जब लकड़हारे ने वो सब कुछ बता दिया जो वो अपने बेटे को बताना चाहता था, तो कहने लगा, लो शर्फू, आज से काम शुरू कर दो। शर्फू की माँ ने बेटे को ढेर सारी दुआएं दी और शर्फू कुल्हाड़ा कंधे से लगाए अपने घर से निकल गया। जंगल का रास्ता वो अच्छी तरह जानता था। अभी सूरज तलू नहीं हुआ था कि वो बाप की बताई हुई जगह पर पहुंच गया। 20 पेड़ थोड़े थोड़े फासले पर एक कतार में खड़े थे। उसके बाप ने बताया था कि पहले पेड़ की शाखें झुकी हुई हैं। इन शाखों को काटना आसान है, पहले यही शाखें काटना। वो एक लंबी झुकी हुई शाख को काटने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उसकी नजर शाख के उस मकाम पर पड़ी जहां से ये पेड़ से टूटी थी। उसने देखा कि वहां चिड़ियों ने एक घोंसला बना रखा था। उसने 2-3 बच्चे भी इस घोंसले में देख लिए थे। ये घोंसला देखकर फौरन उसके जहन में ये सवाल उठा, मैंने ये शाख काटी तो क्या घोंसला तबाह नहीं हो जाएगा? उसने अपने सवाल का खुद जवाब दिया, बिल्कुल तबाह हो जाएगा और वो बच्चे जो इस घोंसले में परवरिश पा रहे हैं नीचे गिरकर मर जाएंगे और इनके माँ बाप को बड़ा दुख होगा। उसने कुल्हाड़ा उस शाख को काटने के लिए उठाया ही था कि यकायक उसका हाथ रुक गया। वो आहिस्ता से बोला, नहीं, मैं ये जुल्म नहीं कर सकता, और वो इस पेड़ के साए में बैठ गया। कई बातें उनके जहन में आ गई। मेरे बाप ने लकड़ियां काटने के लिए भेजा है, उसका हुक्म मानता हूँ तो वो खुश होगा। मैं लकड़ियां बेचकर पैसे कमा लूंगा।
लेकिन ये इन चिड़ियों पर जुल्म होगा जिन्होंने यहाँ घोंसला बना रखा है। वो सोचता रहा कि माँ बाप का हुक्म माने या इन बेचारी चिड़ियों के घोंसले को सलामत रखे। उसकी नजर बार बार घोंसले पर जम जाती थी। आखिर वो उठ बैठा और पक्के इरादे के साथ वापस घर रवाना हो गया। उसका बाप घर की बाहर चारपाई पर लेटा उसका इंतजार कर रहा था। शर्फू को देखा तो बोला, शर्फू बेटा, जल्दी आ गए हो। बड़ी जल्दी लकड़ियां बिक गई हैं? नहीं अब्बाजान। क्या बात है अब्बाजान, मैं पेड़ पर कुल्हाड़ा नहीं चला सका। क्यों? लकड़हारा हैरान होकर बोला। शर्फू ने जो कुछ देखा था वो बाप को बता दिया, और इससे पहले कि उसका बाप कुछ कहे उसकी माँ ने कहा, बेटा, इस पेड़ पर चिड़ियों ने घोंसला बना रखा था, तो उसे छोड़कर दूसरे पेड़ की शाखें काट लेते। शर्फू ने जवाब दिया, अम्मा, वहां भी परिंदों ने घोंसला बना रखा था, कैसे काटता उसे? लकड़हारा अपनी बेटी की बात सुनकर बहुत खफा हुआ और गुस्से से कहने लगा, ओ अहमक, लकड़हारा ये नहीं देखता कि पेड़ पर परिंदों का घोंसला है या नहीं, उसे लकड़ियां काटकर बेचनी होती हैं। तुमने बड़ी अहमकाना हरकत की है। मैं नहीं समझता तुम इतने पागल होंगे। लकड़हारा गुस्से में जाने और क्या कह देता कि उसकी बीवी ने सरगोशी में समझाया, आखिर बच्चा है और कुछ ना कहो, 2-3 दिन ठहर जाओ, अपनी जिम्मेदारी संभाल लेगा। वो दिन बीत गए तो फिर बाप ने बेटे को और मुकाम का पता बताया और ताकीद की, खबरदार, पेड़ पर जरब लगाने से पहले ऊपर नहीं देखना। शर्फू ने अहद कर लिया कि वो पहले की तरह ऊपर नहीं देखेगा और बाप के बताए हुए मकाम पर चला गया। उसे अपना वादा याद था, चुनांचे पहले पेड़ के पास पहुंचकर उसने ऊपर ना देखा। वो नीचे देखते हुए कुल्हाड़ा मारने लगा कि उसकी नजर पेड़ के नीचे उस जंगली फल पर पड़ी जिसे बाज लोग हांडी में पकाकर खाते हैं। एक सवाल जहन में उभर आया, इस पेड़ पर ही फल लगता है, मैं इसे क्यों नुकसान पहुंचाऊं? क्या इसकी शाखें काटने से इस फल का कुछ हिस्सा जाया नहीं हो जाएगा? क्या ये उन लोगों के साथ ज्यादती नहीं होगी जो इसे हांडी में पकाकर खाते हैं? वो देर तक इस पेड़ के नीचे बैठा रहा और सोचता रहा। उस रोज जब लकड़हारे ने अपने बेटे को देर से आते देखा तो उसे यकीन हो गया कि अब जरूर लकड़ियां बेचकर पैसे लाया है। वो खुश होकर बोला, आज मेरा बेटा काफी पैसे लेकर आया है ना? क्यों शर्फू? नहीं अब्बाजान, मैं कोई पैसा नहीं लाया। फिर उसने बाप को पेड़ ना काटने की वजह बता दी। बेटी की बात सुनती ही लकड़हारे के तन बदन में आग लग गई। तू कुछ नहीं कर सकेगा, तुझे लकड़ियां काटकर बेचने के लिए भेजा था, पेड़ का फल देखने के लिए नहीं। मैं क्या करता अब्बाजान, आप जानते नहीं, लोग इस फल को पकाकर खाते हैं। बाप गिर जा, तो तुम्हें क्या, लोग फल पकाकर खाते हैं, तुम तो नहीं। अब्बा जी, वो लोग भी तो हमारे जैसे हैं ना। लकड़हारे का गुस्सा बढ़ता जा रहा था कि उसकी बीवी ने फिर उसे समझाया, बस अब और कुछ ना कहो, मुझे उम्मीद है शर्फू सीधे रास्ते पर आ जाएगा। लकड़हारा बोला, अब कि मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ, आइंदा उसने ऐसी बेहुदा हरकत की तो मैं उसे घर से निकाल दूंगा। चंद दिन गुजर गए। लकड़हारे ने इस मर्तबा पुराने दरख्तों का पता बताकर कहा, खबरदार, अब की कोई बहाना न बनाना, पैसे लेकर घर आना। शर्फू जंगल में गया। उसने पुराने पेड़ देखे, बहुत बूढ़े हो चुके थे। उन्हें देखकर वो सोचने लगा, उन्होंने बरसों तक मुसाफिरों के लिए ठंडे साए मुहैया किए हैं, ताकि वे लोग इनके नीचे बैठकर सुकून हासिल करते रहे हैं। इन्हें काटना इंसान के उन मुहसिनों का एहसान मानने की बजाय इन पर उल्टा जुल्म नहीं होगा। और वो वापस आने लगा। रास्ते में एक नहर पड़ती थी। इसके पुल पर से गुजरते हुए उसने कुल्हाड़ा नीचे पानी में फेंक दिया कि ना ये हो और ना मुझे लकड़ियां काटने के लिए कहा जाएगा। शहर में एक बाजार से गुजरते हुए उसने कई दुकानों को देखकर सोचा, ये अच्छा काम है, मैं भी अब्बाजान से कहकर बाजार में एक दुकान खोल लूंगा। उस रोज वो शाम के करीब अपने घर पहुंचा। लकड़हारे को यकीन था कि उसका बेटा जरूर लकड़ियां बेचकर आया है। तो आज तुमने क्या काम किया है? बाप का ये सवाल सुनकर शर्फू बोला,
अब्बा जान, पेड़ तो मैं नहीं काट सका। वो सारी उम्र मुसाफिरों को ठंडे साये देते रहे हैं। मैंने सोच लिया है कि बाजार में दुकान पर बेटा करूंगा। बेटे के मुंह से जैसे ही ये लफ्ज निकले, लकड़हारा अपने गुस्से पर काबू न रख सका और उसे उसी वक्त घर से निकाल दिया। माँ ने दखल देना चाहा तो लकड़हारे ने उसे भी झड़क दिया। बस अब तुम एक लफ्ज नहीं कहोगी। शरफू घर से निकलकर चलने लगा। उसका कोई ठिकाना तो था ही नहीं, कहाँ जा सकता था। चलता गया, यहाँ तक कि इस कदर तक गया कि उसके लिए एक कदम उठाना भी दूभर हो गया था। करीब ही एक बड़ी शानदार हवेली थी। वो इसके दरवाजे पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। उधर लकड़हारा और उसकी बीवी अपने बेटे की जुदाई में तड़प रहे थे। लकड़हारा बुरी तरह पिछता रहा था कि उसने बेटे को घर से क्यों निकाल दिया। एक दिन दोनों बेटे की बातें याद करके रो रहे थे। वो उनके मकान के आगे एक बुगी रुकी। इसमें से एक शख्स उतरा और लकड़हारे के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। क्यों जनाब, क्या बात है? लकड़हारे ने दरवाजा खोलकर उस आदमी से पूछा। आपको आपकी बीवी को नादिर खान ने बुलाया है। नादिर खान कौन? लकड़हारे ने ये नाम पहली बार सुना था। आपने नादिर खान का नाम नहीं सुना? जी नहीं, वो बड़े आदमी हैं, सब उनकी इज्जत करते हैं। मेहरबानी करके बुकी में बैठ जाए। लकड़हारा और उसकी बीवी बुकी में बैठ गए। बुकी इन्हें एक बड़े खूबसूरत और शानदार बाग में ले आई। वो बाग को देख देख कर हैरान हो रहे थे कि एक तरफ से आवाज आई, अब्बा जान, अम्मा जान। अरे शरफू, लकड़हारा और उसकी बीवी अपने बेटे को देखकर हैरान हो गए। शरफू ने आला किस्म का लिबास पहन रखा था और बहुत खुश था। तुम यहाँ कहाँ? शरफू की माँ ने पूछा। शरफू कहने लगा, अम्मा, उस शाम जब अब्बा जान ने मुझे घर से निकाला था तो मैं तक कर एक हवेली के दरवाजे पर गिर पड़ा। इस हवेली के मालिक नादिर खान हैं, जिन्होंने ये देखकर कि मुझे पेड़ों और परिंदों से बड़ी मोहब्बत है, अपने इस बाग का माली बना दिया है। वो है मेरे मुहसिन। नादिर खान करीब आ गए और कहने लगे, वाकई शरफू की इस बात ने मुझे बहुत मुतासर किया था कि उसे पेड़ों का बड़ा ख्याल है, पेड़ों से मोहब्बत करता है। मैंने उसे अपने बाग के पेड़ों की रखवाली का काम सुपुर्द कर दिया है। वो यहाँ नए नए पेड़ लगाएगा और इनकी हिफाजत करेगा। उसने पेड़ों से मोहब्बत की है और पेड़ों ने इस मोहब्बत का ये बदला दिया है। शरफू के इसरार पर उसके माँ बाप भी वही रहने लगे और खुशी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर नीयत नेक हो और दिल में रहम, हमदर्दी और सच्चाई हो तो वो इंसान जरूर कामयाब होता है। कुदरत के साथ मोहब्बत और रहमदिली इंसान को इज्जत और खुशी की मंजिल तक पहुंचा सकती हैं। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। शुक्रिया।